अब इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसे सेल्स फनल का एग्जांपल देना चाहता हूँ जिससे मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ और एडमायर करता हूँ कि मेरा सेल्स फनल भी ऐसा ही होना चाहिए। तो प्लीज़ जितना हो सके इसे लर्न करने की कोशिश करो। इसका नाम है कोर्सिव। ये एआई कोर्सेज सेल करता है। आई अंडरस्टैंड कि उसकी हमारी फील्ड अलग अलग है, बट स्टिल काफ़ी पॉइंट्स हम उससे ले सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट फर्स्ट ऑफ उसने क्या किया, उसने एकदम से क्वेश्चनिंग स्टार्ट नहीं की। देखो मैं दिखाता हूँ। मैंने बैक किया। जैसे मैं इस पे जिस लिंक पे क्लिक करता कोई पर्सन, तो पहला मेरा वो आया स्प्लैश स्क्रीन, जिसमें मेरा लोगो प्रेजेंट हुआ। ठीक है। इससे हमारी थोड़ी सी ब्रांडिंग हो गई। इसके बाद क्या है, उसने वेलकम स्क्रीन दिखाई। ठीक है, बिकम द मास्टर ऑफ एआई। हम क्या करते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं। फिर उसने पूरा पेज दिखाया, स्क्रीनशॉट दिखाया, व्हाई पीपल लव कर्सिव एक्सेट्रा, क्विक एंड इजी टू फॉलो। इसने पूरा मतलब डेडिकेटली इसके लिए पेज बनाया हुआ है। ठीक है, ये पेज मेरे पास बना हुआ है ऑलरेडी। मैं तुम्हें वो उसकी लिंक शेयर करूंगा। मैंने भी एक ऐसा कन्वर्टिंग पेज बनाया हुआ है जो अच्छा लगता है, तो मैं तुम्हें उसकी लिंक शेयर करूंगा। तो सबसे पहले इसने क्या किया, इसने मेन पेज दिखाया। बिकम द, उसने एक हुक लगाया, बिकम द मास्टर ऑफ एआई। ये एग्जैक्टली बहुत क्लियर सेट साउंड करता है जिस पर्सन को रिक्वायरमेंट है जो एआई पे सीखना चाहता है। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर हुक साउंड करता है। स्टार्ट नाउ। मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ, तब वो मुझसे पूछता है हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर सेल्फ। हम पूछ सकते हैं कि भैया ये आपको अपने लिए करवाना है या रेंट पे देना है। ऐसे कुछ एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ आई वर्क फॉर माई सेल्फ। अब इसमें लिखते हैं मोर देन 7 लाख पीपल हैव जॉइंड कोर्सिव टू मास्टर एआई। अब उसने क्या कर दिया, अपनी हाइप बिल्ड कर दी। कंटिन्यू। व्हाट इज योर एज। हमें एज की हमें ज़रूरत नहीं है, हम कुछ और पूछ सकते हैं। मैं जैसे मैंने अपनी एज डाल दी। व्हाट इज योर मेन गोल। हम भी पूछ सकते हैं मेन गोल क्या है आपका। स्पेस ऑप्टिमाइज कराना है, लग्जरी बनाना है, ये जस्ट एक सिंपल रिवैम्प चाहिए, पुराना हो गया है उसको थोड़ा सा रिपेयर्स की ज़रूरत है। हम भी ये पूछ सकते हैं आपका मेन गोल क्या है। जैसे मैंने लिख दिया मेन गेन फाइनेंस। आपको अपने इसके हावी एवर फील ओवरवेल्म्ड। इसमें 20 क्वेश्चन है, तो मैं इसे जल्दी जल्दी खत्म करूंगा। बस तुम लाइन बाय लाइन देखते रहना और ऑब्जर्व करना कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, और हम भी किस तरह ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट हमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन रखने हैं, ताकि कस्टमर बोर भी ना हो इससे। डू यू फील ओवरवेल्म्ड विद एआई। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ कुछ खास। हाउ कंफर्टेबल यू आर विद एआई टूल्स। इसमें हम कुछ और हुक यूज कर सकते हैं कि मतलब आप रेनोवेशन में क्या क्या इंटरेस्ट है, या क्या कैसा आपका विजन है, एक्सेट्रा वगैरह। इसमें मैं जस्ट बस आगे बढ़ता जा रहा हूँ कुछ भी टाइप करके। ठीक है, अब देखो, जैसे उसने हमें इस पर फिर से हुक कर दिया। नो मोर वरी, वी विल हेल्प यू टू गेट योर कॉन्फिडेंस बैक। ओके, कंटिन्यू। डू यू थिंक दैट इट्स हार्ड टू लर्न एआई। अब उसमें कर दिया। अब हम पूछ सकते हैं, डू यू थिंक इट्स हार्ड टू कंप्लीट अ रेनोवेशन। डू यू थिंक यू नीड टू नो प्रोग्रामिंग टू नीड टू नो। और मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ, ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें हम पूछ सकते हैं, क्या क्या आपने कभी रेनोवेशन कराया है। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हैव यू एवर यूज्ड चैट जीपीटी। हम ही पूछ सकते हैं कि आपने कभी रेनोवेशन कराया है पहले। आई एम अफ्रेड टू। ओके, चलो ठीक है। व्हाट अदर्स एआई टूल्स आर यू ऑलरेडी फैमिलियर विद। इसकी जगह हम कुछ भी, कुछ जरूरी नहीं है हम लिखें, हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। आर यू अफ्रेड टू रिप्लेस बाय एआई। इस क्वेश्चन का हमारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे लिख के दे दिया, उसने एक हुक दे दिया। ग्रेट टू हियर दैट यू ऑलरेडी नो हाउ टू यूज एआई। कंटिन्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आ गए। व्हाट इनकम रेंज अलाइंस विद योर करेंट करियर गोल्स। अब हम इससे पूछ सकते हैं, जैसे कि मान लो भैया क्या बजट, हम यहाँ पे अपना बजट, क्लाइंट का बजट भी लिख सकते हैं कि व्हाट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट अलाइंस विद योर विजन और योर प्लानिंग। तो हम यहाँ पे एक सिंपल इकोनॉमिकल, इंटरमीडिएट या फिर लग्जरी रेजर्वेशन रेनोवेशन लिख सकते हैं। इस पर रेंज दे देंगे कि यानी कि 5 से 15 लाख तक, 15 से 25 लाख तक, 25 लाख प्लस, या फिर बिलो 5 लाख रुपीज। तो इससे हम उनको फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मैंने एक रैंडम नंबर लिख दिया यहाँ पे। हाउ यू कंसिडर, बाद में आगे करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, जस्ट स्किप कर रहे हैं। रेड योर रीडलीनेस टू मास्टर एआई। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, ये आ गया रीडलीनेस स्कोर मॉडरेट। हम भी यहाँ पे कुछ ऐसा क्रिएटिव कर सकते हैं जिससे कस्टमर को लगे कि उस हमने उसे जज किया है। ठीक है।
हम उसे ऐसी फीलिंग दिला सकते हैं कि वो एक अटेम्प्ट में पास हो गया हमसे जुड़ने के लिए, और वो उसने क्वालिफाई किया हमसे काम कराने के लिए। इससे हमारी इमेज बिल्ड होगी। ठीक है, कंटिन्यू। इज देयर समथिंग स्पेशल यू वांट टू विश सेविंग फॉर होम? समथिंग यू वांट टू विश। ठीक है, इसका कुछ हमें कोई खास क्वेश्चन नहीं है। आगे, हाउ मच आर टाइम यू आर रेडी टू स्पेंड अचीव गोल्स? हम भी पूछ सकते हैं कि भैया आप अपने रेनोवेशन में कितना टाइम, कितना कॉपरेट करना चाहते हो। आई विल बी प्रेजेंट, आई वांट हैसल फ्री सर्विस, आई वांट नो डिस्ट्रैक्शन, या फिर आई एम स्लाइटली कंफर्टेबल विद कंट्रीब्यूटिंग एक्सेट्रा। ये सब चीजें तो मैंने वो लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसने ग्राफ बता दिया है ना। योर पर्सनल एआई चैलेंज, वी एक्सपेक्ट यू टू गेन नेसेसरी स्किल्स। ठीक है, योर गोल सेव फॉर अ कार। हम भी लिख सकते हैं योर गोल दिस, और उसके बाद हम दिखा सकते हैं कि दिस मंथ आपका ये है, विद इन दिस एक्स डेज, विद इन दिस टाइम योर प्रोजेक्ट विल बी देयर। कंटिन्यू। ये देखो अब ये क्या कर रहा है, ये लोड कर रहा है। देखो ये सबसे बड़ा हो गया है, वो परसेंटेज लोड कर रहा है, जिसमें करीब 5-7 सेकंड 10 सेकंड लग रहे हैं। इसमें उस कस्टमर को लग रहा है कि हाँ कुछ बैकएंड में चल रहा है काम। और नीचे रिव्यूज दिख रहे थे, जैसे तुमने देखा, तो क्योंकि वो बोर ना हो तब तक वो रिव्यूज पढ़ ले हमारे। राइट, इससे कस्टमर मन में इंप्रेशन होगा। और देखो ऊपर हमारी ऊपर ब्रांडिंग दी हुई है कोर्सिव की, इससे कस्टमर के सामने हमेशा ये चीज रहेगी। एंटर ईमेल टू गेट योर पर्सनल एआई चैलेंज। हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं, वहां से सारा को फिल्टर करने के बाद अब हम उसकी डिटेल लेंगे। जैसे मान लो हमने कोई बेसिक ईमेल डाल दी, कोई रैंडम इमेज हमने डाल दी। ठीक है, कंटिन्यू, वेल डन। और वो वेरीफाई करेगा कि ईमेल सही है या नहीं है। हम इसका नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज योर नेम। हाँ, व्हाट इज योर नेम हमने लिख दिया। स्क्रैच और सेव ऑन योर 28 डेज चैलेंज, ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। जैसा मैंने बताया था स्पिन एंड विन वाला फीचर, अगर लगता है कि ज़रूरी है तो ठीक है, अगर अगर ब्रांडिंग में फ़र्क डालता है तो फिर तो नहीं करना चाहिए, कोई इशू नहीं है। मैंने प्रोसेस कंप्लीट कर दी, 50% का ऑफ का उसने दे दिया मुझे। ठीक है, क्लेम माई डिस्काउंट। अब देखो जैसे तुमने देखा ना वहाँ पे, जैसे ही मैंने वो उससे स्क्रैच किया, एकदम से वो इमोजी बन के आया सेलिब्रेशन वाला, और एक एनिमेशन आई, ट्रांजिशन आया, जिससे हमें मुझे फीलिंग आई कि मैंने कुछ जीत लिया है। तो ये फीलिंग जो है ना उस कस्टमर को फील कराएगी कि हाँ उसने कुछ अचीव कर लिया है, और ऑलरेडी उसका कुछ है हमारे पास जो उसे और लेना है, रिडीम करना होगा। ऑलरेडी उसने कुछ जीत लिया है और अब बस उसे रिडीम करना है। योर रीडलीनेस लेवल, ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा वो है। ओके, अब जैसे उसने ग्राफ दिखाया कि वीक 1 में यहाँ है, वीक 4 तक आप यहाँ पहुँच सकते हो। हम भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो हम बिफोर आफ्टर फोटोज दिखा सकते हैं कि होम नाउ, होम आफ्टर 30 डेज, किचन नाउ, किचन आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 15 डेज। राइट, इसका बाथरूम नाउ, बाथरूम आफ्टर दिस डेज। तो ऐसा हम दिखाने के बाद ना उसको ट्रस्ट बिल्ड होगा। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है दिस चार्ट फॉर इलस्ट्रेशन पर्पस ओनली। अब नीचे लिखा है योर 4 वीक पर्सनल एआई चैलेंज रेडी। कंटिन्यू। देखो ये आ गया नाउ, और गोल हमारा, अभी हम यहाँ पर हैं और अभी यहाँ पर हैं। ठीक है, ये नाउ नाउ और गोल, यानी हम ये यहाँ पर है और हमें यहाँ गोल बनना है। ठीक है, योर रिलीजनेस 83%, AI easier than you think, योर कोर्सिव ट्राई कोर्सिव यू एंड यू विल दिस और दिस, ये सब चीजें हमारी पास आ गई। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसी जगह पे, यहाँ पे जैसे इन्होंने पूरा सेक्शन बनाया है और 2 पार्ट में बांटा है, हम भी ऐसा कर सकते हैं ये दिखाने के लिए कि हम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर से क्यों अलग हैं, और हम हमारी ऑडिट फी क्यों मैंडेटरी है या फिर क्यों ज़रूरी है, क्यों जस्टिफाई करती है। और यहाँ और हम उसको बीच में 1 बाय 1 कंपेरिजन दे सकते हैं। कम से कम 5 पॉइंट ऐसे हों जिसपे हम उनसे कंपेयर करें कि राइट साइड में हमारी रेनोविक साइड ऑडिट जिसके चार्ज 499 रुपीज़ है, और लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स विजिट फ्री। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हम करेंगे और वो नहीं करते, और उनको हमारे पास क्यों आना चाहिए। तो ऐसे 2 सेक्शन बन सकते हैं, उनको हम कलर भी दे सकते हैं ताकि अच्छा लगे। ठीक है, जो रीडलीनेस ये हो गया हमारा। नीचे उसने और पॉइंट दे दिए, और ऊपर ऊपर एक बटन आ रहा है गेट माई प्लान, और ऊपर यहाँ पे डिस्काउंट एक्सपायर आ रहा है। अब अगर हम चाहें, अगर हम डिस्काउंट नहीं रखना चाहते कि डिस्काउंट का नहीं रखना है हमें, तो हम
सिर्फ लिख सकते हैं कि ओनली दिस स्लॉट्स लेफ्ट दिस वीक, है ना। अगर ऐसा करते हैं हम लोग तो उसको लगेगा कि इस हफ्ते में सिर्फ 2 ही स्लॉट हैं बस, हमें जल्द से जल्द बुक करना पड़ेगा, ओनली 3 स्लॉट्स अवेलेबल दिस वीक। ठीक है, तो इससे अर्जेंसी क्रिएट होगी, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे इसने देखो टेबल बना के दे दिया। हालांकि हमें हमारे मल्टीपल प्लान नहीं है, हमें तो बस इतना ही करना है नीचे जाकर वो अपना ऑडिट बुक कर सके। अब इतने टाइम तक हमने उसे अपना ईमेल, अपना नाम और अपने जो भी एक्सपीरियंस था, हमारे थॉट्स थे, ऑलरेडी दे दिए हैं। हमारी केस में हम लोग उसे नेम, फ़ोन नंबर, उसकी रिक्वायरमेंट और ईमेल उस आईडी उसका ले सकते हैं, ऑप्शनल, उसकी रिक्वायरमेंट ले लेंगे और वो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी आ जाएंगी। जिस तरह हम फॉर्म में फिल कर रहे थे, इस बार हम फॉर्म में नहीं कर रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे उसका डेटा ले रहे हैं, ताकि उसे फॉर्म वाली फीलिंग ना आए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऊपर गेट माई प्लान पे क्लिक करता है तो नीचे अपने आप स्क्रॉल डाउन हो जाएगा और ये हम आ गए 4 वीक प्लान पे। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे हमें 3 प्लान रखने की जरूरत नहीं है, बुक माई ऑडिट लिख सकते हैं और यहाँ पर हम ये भी लिस्ट डाउन कर सकते हैं कि हम उस ऑडिट में क्या क्या करके देने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे गेट, अब यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ है पे सेफ एंड सिक्योर, नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, कार्ड से, पेपल से, वीजा, यूपीआई सब कर सकते हैं। और नीचे देखो लिखा हुआ मनी बैक गारंटी, हम भी यहाँ लिख सकते हैं फुली रिफंडेबल आफ्टर, फुली रिफंडेबल, सेम लोगो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम आइकन जो ग्रीन कलर का आइकन है टिक वाला, सेम आइकन के फुली रिफंडेबल इफ डील इज क्लोज्ड, इट्स फुली रिफंडेबल। नीचे इमेजेस दे रखी हैं, अभी डीप में इसमें नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि इमेजेस का हमारा कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट दिखाने की ज़रूरत है। इसके अलावा हम अपने कुछ सैंपल इमेजेस दिखा सकते हैं कि हमारा सर्वेयर कैसे साइट पर जाकर, हमारा सर हमारा सर्वेयर जब साइट पर जाता है तो इमेज मेजरमेंट कैसे लेता है, उसका एक्शन में पूरे दिखा सकते हैं हम लोग। ठीक है, और नीचे यहाँ पे फिर से हमारे पास वो आ गए, रिव्यूज आ गए, तो उससे एक हुक हुक क्रिएट हो जाता है। दैट्स इट। तो हमारा हमारा प्रायोरिटी है कि हमें अपनी सेल्स फनल को इसकी तरह प्रोग्राम करना है, लेआउट से लेकर आपका जो सेल्स फनल का जो प्रोसेस है, इससे इंस्पिरेशन लेनी है।